आवाज नहीं है। जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित किस लिए? यीशु मसीह के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। कितने लोग तैयार हैं आज का मैसेज सुनने के लिए? आप तैयार हैं? आइए हम लोग अपनी अपनी तैयारी करें और पवित्र आत्मा की मदद सहायता को मांगेंगे कि वो हमें मदद करे कि हम प्रभु के वचन में सुन सकें। आप सभी का क्राइस्ट मित्र द्वारा ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और जितने भी लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और साथ ही साथ अगर आपके पास डायरीज या पेन है तो वो भी निकाल लीजिए। हम निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय 1 से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 आयतों पे ध्यान लगाएंगे, 8वीं आयत और 9वीं आयत। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेके 9वीं आयत तक, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 9। और हम लोग अपना ध्यान सिर्फ 8वीं और 9वीं आयत पर लगाएंगे। सबको मिल गया? हम पढ़ेंगे अंकित भैया के साथ। हम रिक्वेस्ट करूंगा भैया से कि वो आराम से साफ साफ शब्दों में पढ़े ताकि हम सबको समझ में आ जाए। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हम सब ने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा है, और जब हम इस पुस्तक की जब भूमिका में जाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इजरायली उस देश में जाने की तैयारी करते हैं जिस देश को देने के लिए प्रभु उनसे वादा करता है। हम इस पुस्तक में पाते हैं कि जो इजरायली हैं वो कनान देश को में दाखिल होते हैं, उसको आपस में बांटते हैं और उसको धारण कर लेते हैं। ये जो पुस्तक है यहोशू की, उसको यहोशू लिखता है, और यहोशू का जो असली नाम था वो था होशिया, और इसको हम पाते हैं गिनती की किताब 13 अध्याय 8वें आयत में। आप इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा। यहोशू का असली नाम था होशिया, और होशिया का मतलब होता है उद्धार। होशिया का मतलब होता है उद्धार, लेकिन मूसा होशिया का नाम यहोशुआ में तब्दील कर देता है। यहोशू का नाम पड़ जाता है यहोशुआ, जिसका मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करता। यहोशुआ का मतलब होता है यहोवा उद्धार देता है, और यहोशुआ से शब्द निकल के आया है यीशुआ, जिसका मतलब होता है छुटकारा और उद्धार देने वाला। वो परमेश्वर जो उद्धार देता है वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उद्धार बन के आ चुका है। हालेलुया।
और इस पुस्तक में हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है, और ये पुस्तक बताती है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ये पुस्तक बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने वायदे को निभाता है, और वो आज अपने वायदों को निभाने के लिए हमसे बात कर रहा है। हम अपने अपने मनों को खोलें आज की सुबह कि प्रभु आप अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा करें। जैसे आप विश्वास योग्य हैं, मैं भी आपके विश्वास योग्य बन सकूं, ताकि आपके वायदों को मैं देख सकूं। आज का हमारा जो थीम है, मैं चाहता हूं कि हम लोग लिख लें उसको। हमारा शीर्षक है परमेश्वर जो कहता है वही करे। परमेश्वर जो कहता है वही करे। डू व्हाट द लॉर्ड सेज। इसकी हेडिंग क्या है? यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। ये देखिए, पुस्तक के खुलते साथ ही आज्ञा आ गई है। हम आज्ञा से, हम सब जितने यहां बैठे हैं, आगे से लेकर पीछे तक कोई परमेश्वर की आज्ञा से भाग नहीं सकता है। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, और ये जो आज्ञा थी इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं सबा। और ये जो आज्ञा थी ये केवल सिर्फ अगुओं के लिए आती थी। कुछ आज्ञा होती थी पुराने नियम में जो परमेश्वर कलीसिया को नहीं देता था, वो अगुओं को देता था, ताकि अगुओं के द्वारा वो बात लोगों तक पहुंच सके। डायरेक्ट लोगों पे नहीं आती थी, वो डायरेक्ट परमेश्वर के खड़े हुए दास के पास आती थी। यहां पे खुलते साथ ही यहां लिखा है यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। और जो आज्ञा है वो हमारे लिए, हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब इस आज्ञा से भाग नहीं सकते हैं, हम इस आज्ञा से बंधे हुए हैं। परमेश्वर की जब आज्ञा आती है तो हमारे लिए निर्देशन लेके आती है। परमेश्वर की आज्ञा जब हमारे लिए आती है तो वो आशीष को लेके आती है। परमेश्वर की आज्ञा जब आती है तो वो वायदों को लेके आती है, और परमेश्वर की आज्ञा जब आती है तो विजय को लेके आती है। अगर हम अपनी जीवनों में विजय को देखना चाहते हैं, आज्ञा पालन करना शुरू करते हैं हम सब। मैं भी, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर की आज्ञा सिर्फ एक इंसान के नहीं है, पूरी कलीसिया के लिए है। और इस कलीसिया में अगुए भी आते हैं और पासबान भी आते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा आती है तो वो आशीषों को लेके आती है। अगर हम अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को देखना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं। और जब परमेश्वर की आज्ञा आती है तो हमें उसका हृदय अपने ऊपर खुलने में आसानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने जीवन में, तो परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दें। परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही हम उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। मैं कल रात को प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो कि मैं यीशु मसीह को अपने पक्ष में कर सकूं। तो मेरे मन में ये आया कि तू मेरी बात पे चलना शुरू कर दे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पक्ष में हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आप मेरे कंधे पे हाथ डाल के मेरे साथ खड़े रहो, तो प्रभु चाहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। यहोशू उसकी 1 अध्याय 1 से लेकर 9वीं आयत तक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम 8वीं और 9वीं आयत पे ध्यान देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीन बता देता हूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हम यहाँ पे पाते हैं कि जो मूसा था वो मर चुका है, और यहोवा जो है वो यहोशू को खड़ा होने के लिए बोलता है। यहोशू मूसा का सेवक था, दास था, और जब परमेश्वर यहोशू को खड़े होने के लिए बोलता है तो यहोशू घबरा जाता है। वो घबरा इसलिए जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं घबरा क्यों जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे 6वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब परमेश्वर यहोशू घबरा जाता है क्योंकि मूसा मर जाता है, लीडर मर गया। परमेश्वर बोलता है मूसा मरा है, मैं नहीं मरा हूं। परमेश्वर बोल रहा है मैं अभी जिंदा हूं। यहोशू का विश्वास मूसा पे था, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू विश्वास मुझ पे कर,
क्योंकि मैंने ही मूसा को खड़ा किया था और मैं अभी भी जिंदा हूं। जो परमेश्वर मूसा के साथ था वही परमेश्वर यहोशू के साथ है, और जो यहोवा यहोशू के साथ था वो आज हम सब के साथ है। और जो यहोवा हमारे साथ है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी रहेगा, क्योंकि यहोवा कभी नहीं बदलता है। उसने आज कुछ और बोला, कल कुछ और, ऐसा नहीं करता है। वो अपने वायदे का पक्का है, वो अपने वायदे को निभाता है। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को, यहोशू को याद दिलाता कि मूसा मर गया है, लेकिन तू अब खड़ा हो जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर याद दिलाता है कि अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। परमेश्वर बोलता है कोई नहीं तेरे साथ, कोई नहीं है, कोई बात नहीं तेरे साथ तेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई बात नहीं तेरे साथ तेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आज प्रभु हमसे बोलता है कोई बात नहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं जो तुम्हारे साथ सर्वदा तक बना रहूंगा, और मैं ही हूं जो तुम्हारे पीढ़ियों तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। भले ही तुम इस दुनिया में नहीं रहो, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करने के लिए जिंदा हूं। आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर आपके साथ था वही परमेश्वर आपके बच्चों के साथ भी रहेगा, और जो परमेश्वर आज है वो हमारी पीढ़ियों तक रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे भरोसा करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो, हमारा विश्वास हमारे पैसे पे, हमारी ताकत पे, हमारी कार पे ना हो, बल्कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो, क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करके ही हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं और उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम जी हम इस दुनिया में नहीं रहे, वो प्रभु के पास चले गए। वो बोलते कि मैं अपना विश्वास अपने पैसे पे नहीं रखता, मैं अपना विश्वास अपने रिश्तेदारों पे नहीं रखता, मैं अपना विश्वास मेरी जमीन पे नहीं रखता, मैं अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखता हूँ, क्योंकि वही है जो मुझे स्थिर करता है, वही है जो मेरे पांव को टलने से बचाता है, वही है जो मेरे साथ हमेशा तक है। मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ के जा सकते हैं, मेरे पति पत्नी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और वो वायदा आज CMD के साथ करता है। हम सब अपने हृदय को खोलें कि प्रभु मैं आप पे विश्वास कर सकूं और आपको अपने पक्ष में कर सकूं। तीसरी और सातवीं आयत हम दोबारा पढ़ेंगे, तीसरे से लेकर सातवीं आयत तक। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों की पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और ना तो उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये देखिए, तीसरी से लेकर सातवीं आयत तक परमेश्वर अपने वायदों को याद दिलाता है, वो अपनी आशीषों को याद दिलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पे उठाऊंगा, बट एक शर्त है, मेरी आज्ञाओं को मानो। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी आज्ञा मानने से ही हम उसकी आशीषों को पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्लीज गॉड, इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू फॉलो हिज कमांडमेंट्स। अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु को, अगर उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञा पालन करना शुरू कर दें। जब कोई व्यक्ति और जब कोई मसीह विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाता है, तो वो हार की ओर जाता है। बात समझ आई सबको? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा से मुंह मोड़ लेता है, तो वो अब खतरे की ओर जा रहा है, वो अब हार की ओर जा रहा है,
और वो हार अपने जीवन में हर क्षेत्र में देखता है। शारीरिक तौर से हार देखता है, आर्थिक तौर से हार देखता है, सामाजिक तौर से हार देखता है, पारिवारिक रूप से हार देखता है, मानसिक रूप से हार देखता है। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा से मुंह नहीं मोड़ता है, वो अपने जीवन में बहुत आयत को देखता है। वो व्यक्ति, वो इंसान जो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर की भरपूरी को देखता है। और वो ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां प्रभु की भरपूरी को देखती हैं। परमेश्वर एक इंसान की पूरी पीढ़ियों को देखता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि जैसे एक बाप उसके साथ ईमानदार है, वैसे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसके साथ ईमानदार रहें। यहाँ पे यहोशू को परमेश्वर बोलता है, तू खड़ा हो और इनको कनान पार करना था, जॉर्डन, यर्दन पार करना था, ताकि वो कनान में प्रवेश कर सके। और प्रभु बोलता है, तुम कनान में तभी प्रवेश करोगे जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। और यहोशू खड़ा हो जाता है और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। यहाँ पे कनान का मतलब है छुटकारा और कनान का मतलब है आशीष। अगर आप अपनी आशीष में, अगर आप अपने कनान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो प्रभु जैसा बोलता है वैसा करें। अगर हम चाहते हैं कि हम CMD कलीसिया के अपने भवन में एंटर करने पाए, अपने कनान में प्रवेश करने पाए, तो हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं बाएं, हम सब परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दें। मैं ये चाहता हूं कि हम सब, पहली पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी, हम सब एक साथ अपने CMD कनान में प्रवेश करें। ये मेरी प्रार्थना है कि पहली जनरेशन जानी नहीं चाहिए, क्योंकि मूसा की पहली जनरेशन खत्म हो गई थी आज्ञा ना मानने के कारण से। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि CMD के फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ये कनान में प्रवेश करें। तीसरी वहीं पैदा हो जाएगी, इसको रिसीव करें आप। तीसरी वहीं पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वहीं हैं। इसको रिसीव करें, प्रतीति करें, विश्वास करें। हम पढ़ेंगे 8वीं आयत, यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत हम पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से साफ शब्दों में पढ़े, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक। व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाएं। ये कानून है, ये हमें घटाने के लिए नहीं, हमें बढ़ाने के लिए है। ये हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए है। जब हम परमेश्वर की पुस्तक को, उसके आज्ञा को मानते हैं, तो हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में जानने पाते हैं, हम उसके साथ संगति करने पाते हैं। और जब प्रभु की आज्ञा को हम मानते हैं, तो हम उसकी युक्तियों को अपने जीवन में जानने पाते हैं। बहुत सारे मसीह हैं जो परमेश्वर की युक्तियों को नहीं जानते अपने लिए। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो परमेश्वर की पुस्तक पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जिस प्रकार हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, हम लोग हेलमेट लगाते हैं, हम लोग रेड लाइट को क्रॉस नहीं करते हैं, जैसे हम संविधान को फॉलो करते हैं, ये भी हमारा संविधान है आर्थिक तौर से, जो हमें आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सब तरह की उन्नति देता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जब रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसका चालान होता है, और जब चालान होता है क्या फायदा होता है? नुकसान होता है, जेब खाली होती है। वैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइबल लॉ है, जो हमें नुकसान होने से बचाता है। ये हमें रोक टोक करता है। रोक टोक किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वो खतरे से बचाती है। रोक टोक खतरे से बचाता है, और ये परमेश्वर का वचन हमें शैतान के मुंह में जाने से बचाता है। आगे क्या बोलता है यहोशू? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है दिमाग, आपका माइंड। हर समय उठते बैठते सोते लेटते आपके दिमाग में सिर्फ प्रभु के वचन होने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर टॉयलेट बाथरूम में बात नहीं करता, ये गलत है। परमेश्वर आपसे टॉयलेट में बात कर सकता है, वॉशरूम में, बाथरूम में बात कर सकता है,
उसको कोई रुकावट नहीं है, वो हर जगह आपसे बात करता है। परमेश्वर की बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्या बोलता है? तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। उतरेंगी तब जब दिमाग में होगी नहीं, बढ़िया, बेहतरीन। दिमाग में होगी तब, जब चित्त में तब तक चिड़ी रहेगी जब तक हम इसको हम पढ़ेंगे। हमारे दिमाग में व्यर्थ की बातें ज्यादा रहती हैं। अगर हमारे दिमाग में परमेश्वर का वचन रहेगा तो व्यर्थ की बातें नहीं रहेंगी। हम लोग ज्यादातर अपने परेशानियों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, परेशानियां हमारे दिमाग में रहती हैं। आज से आप परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में रखें, परेशानियां अपने आप गायब हो जाएंगी। मैं जानता हूं हम लोग इंसान हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लेकिन प्रभु कहता है उस पर ध्यान मत दो। अगर उस पर ध्यान दोगे तो मैं बहुत छोटा मिलूंगा। अगर मैं तुम्हें बड़ा दिखूंगा तुम्हारी सारी परेशानियां छोटी लगेंगी, तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो हमारे दिमाग में रहें, और जब ये व्यवस्था हमारे दिमाग में रहेगी तो बाकी की चीजें परमेश्वर नियंत्रण करेगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में रहेगा तो बाकी सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाएंगी। आपके सोच विचार, आपकी युक्तियां, आपके प्लान्स परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे। चित्त से ना कभी ना उतरने पाए। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इस पर चलना भी है। आगे क्या बोलता है? इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान देने का मतलब होता है असली भाषा में, इब्रानी भाषा में जिसमें कुरान में लिखा गया है, ध्यान देने का मतलब होता है बोलना। परमेश्वर का वचन मुंह में तब आएगा जब पहले दिमाग में होगा। जो चीज दिमाग में रहती है वही मुंह पे आती है। ध्यान देने का मतलब अंग्रेजी में मेडिटेट, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको बोलना भी है। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 पद। यहोशू से पहले आती है व्यवस्था विवरण 6-7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, बाहर पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आपको, आप में से कितनों को याद है जब मैंने प्रचार किया था कि मैं कलीसिया के पुरुषों से बात कर रहा हूं? याद है आप लोगों को वचन? उसमें मैंने बोला था कि मूसा बोलता है, जो यहूदी पिता होते थे अपने घरों में, वो इस वचन को बोलते थे, इनकी चर्चा किया करते थे। मूसा बोलता है यहाँ पे कि उठते बैठते लेटते चलते अपने घरों में प्रभु के वचन को बोलो। मैंने एक बात और बोली थी कि ज्यादातर घर पे जो बात होती है वो खाने की मेज पे होती है, डिनर टेबल पे। सारी व्यर्थ की बातें बच्चों के सामने, सारी इधर उधर की बातें खाने की टेबल में होती है कि वो ऐसा है, वो फलाना है, वो उसके साथ घूमता है, वो रोज घूमता है। ये व्यर्थ की बातें हैं जो हमारे बच्चों को खराब करती हैं। मूसा बोलता है इसकी चर्चा टेबल पे किया करो। व्यर्थ की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, और ये तभी निकलेगा जब हमारे चित्त में चढ़ा होगा। हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हैं, किसके लिए बातें कर रहे हैं, और कैसी युक्तियां हम बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं पर्सनल, बच्चे आके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, और बच्चे खराब हो जाते हैं। जितने भी यहाँ पे माँ बाप हैं और जो फ्यूचर में बनेंगे, हम इसको अभी से ध्यान रखें कि हमारे मुंह से व्यर्थ की बात ना निकले, श्राप ना निकले, क्योंकि श्राप जब जाता है तो वापस भी आता है। अगर आप आशीष दोगे तो आशीष आएगी। इसलिए अपने बच्चों में अभी से आप इनबिल्ड करें, इंस्टॉल करें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन है जो इनको आगे जाके स्थिर रखेगा। यही परमेश्वर का वचन है जो इन्हें आगे जाके प्रभु की युक्तियों को समझने में मदद सहायता करेगा। आगे क्या लिखता है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको करनी क्या कर? चौकसी। चौकसी का मतलब क्या होता है? अलर्ट रहना। हम लोग कई बार अपनी गाड़ी को ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं, भाई गाड़ी में डेंट नहीं लगा, कल ही खरीदी थी, कल ही डेंटिंग पेंटिंग कराई थी,
कल ही मैकेनिक से लेके आए थे। हम लोग अपने घरों में जब जाते तो बाहर से ताला लगा के जाते हैं, मोटा ताला जो होता है लिंक वाला, वो लगा के जाते हैं। डबल डबल चाबी रखते हैं, खो गई तो एक है जेब में। हम लोग अपने पैसों का ध्यान रखते हैं, लेडीज अपने पर्स का ध्यान रखती हैं पलटन बाजार में। आदमी भी ऐसे घूम के चलते हैं कि पर्स चोरी ना हो जाए। जब हम अपने सामान की चौकसी कर सकते तो इसकी चौकसी क्यों नहीं करते जो हमें स्थिर रखता है। आपको पता है बहुत सारे मसीहियों के घर से वचन चुर गया है, इनको पता भी नहीं। और जब वचन चुर जाता है तो घर में संसार आ जाता है, शैतान आ जाता है। बढ़िया। इसलिए ये मेरी प्रार्थना है कि सीएमडी का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की चौकसी करे कि हमारे घरों में शैतान घुस ना जाए। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी भेड़े मेरा वचन मेरा शब्द सुनती हैं। हम लोग पराया का शब्द ज्यादा सुनते हैं, इसलिए चोर आ जाता है। वेरी गुड। इसलिए हम सब जितने बैठे हैं पवित्र आत्मा की मदद को मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं सच्चे और अच्छे चरवाहे की आवाज को सुन सकूं और उसके पीछे चल सकूं। और आप मुझे पराये की आवाज भी सुनना सिखाओ कि मैं उसके पीछे ना जाऊं। वेरी गुड। हमें अपने घरों में परमेश्वर की वचन की चौकसी करनी है, और चौकसी तब होगी जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको पर्सनली पढ़ेंगे, अपने परिवारों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। और हमें इस वचन को पूरी गंभीरता से लेना है, क्योंकि हमें सुरक्षा देता है और हमें बहुतायत तक लेके जाता है। परमेश्वर हमें बढ़ाता है इस वचन से और हमारा नुकसान होने से बचाता है। यहाँ कोई नहीं चाहता कि उसका चालान कटे, कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। इसलिए हम सब हेलमेट पहनते हैं, गाड़ी को 80 से स्पीड से कम चलाते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, हम तो मास्क भी पहनते हैं। तो इसकी चौकसी क्यों नहीं कर सकते? करनी चाहिए। आगे क्या बोलता है? ये है मेन बात। आगे क्या बोलता है? क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे? और प्रभावशाली होगा। यहां पे सफल का मतलब है विजयी जीवन। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? जितना मैंने बोला है उसका पालन करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको इजराइल नहीं जाना है, आपको जेरूसलम नहीं जाना है, आपको अपने घर में ऑल्टर नहीं लगाना है, ना आपको क्रूज के सामने ऐसे खड़े होना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ना आपको ईस्टर में नहीं बनाना चाहिए, ना आपको दिन रात चर्च में बैठे रहना है। आपको बस करना यह है कि उसके वचन का पालन करें। और पूरी इब्रानी बाइबल में 65 बार आया है सफल। अगर 65 बार आया है तो कुछ ना कुछ अर्थ है और जरूरी है। ये मेरी प्रार्थना है, और जितने भी हम लोग शुक्रवार को और शनिवार को मिलते हैं, ये हमारी दिली प्रार्थना होती है कि प्रभु कलीसिया के हर एक व्यक्ति को सफल करो। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी है। और कोशिश हम तब कर पाएंगे जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हम सब प्रभु के वचन को पर्सनली पढ़ें और अपने परिवार से भी पढ़ाएं और इस पे चलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किताबें खरीद के लाते हैं, सक्सेस की 50 कुंजियां, और ऐसी ऐसी किताबें 10 पड़ी रहती है घर में। ये अकेली काफी है। आज से YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद, सफलता की कुंजियों की किताबें लेना खत्म। हमारे घर में दोनों किताबें पड़ी रहती हैं, सफलता की भी, बाइबल की भी। आज से वो सब बंद और इसको पालन करना शुरू कर दो। आपको अपने जीवन में सफलता दिखेगी। ये एक ही किताब है, और इस किताब में बहुत सारी किताबें हैं, और हर एक किताब सफलता के बारे में बताती है। हमें अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नेट खत्म मत करो मोटिवेशनल वीडियोस देखने में।
इसको पढ़ो, ये खुद मोटिवेशन देगा, ये खुद उत्साह देगा और आप सफल होगे। आगे क्या लिखा है, ये मेरी फेवरेट लाइन है, और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। क्या होगा? प्रभावशाली। फिर से बोले। प्रभावशाली होगा। बहुत सारे मसीह सूखे हैं, बहुत सारे लोग प्रभावशाली नहीं है। हम बोलते यार ये क्यों आ गया, बोलते हैं ना यार, हम इसको मत बुलाओ। बहुत सारे मसीहों की अच्छी गवाही नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनकी गवाही बहुत अच्छी है। लोग बोलते हैं उसको बुलाओ यार। एक बार क्या हुआ था, हम लोग थर्सडे को रात को आ रहे थे एंथनी में गाड़ी में, तो एंथनी में कह रहे ये आदमी मुझे परेशान कर रहा, नहीं तू ही आएगा, तू ही आएगा, तू ही आएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो हमारे वर्शिप टीम मेंबर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने उनको देखा है, लोग उन्हीं को बुलाना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की जगह में आपको पूछा जाए, तो बस सिंपल एक तरीका है, इसको पढ़ो बस और इसको फॉलो करो। लोग आपको पूछेंगे, आपको बुलाएंगे, यार पीयूष भाई को लेके आओ, जब वो आएंगे तभी काम सफल होगा। लोग बोलेंगे यार विनीत भाई को लेके आओ, इनके बिना काम नहीं बनेगा, या सचिन भाई को लेके आओ, वीडियो यही बनाएगा अच्छी। प्रभावशाली तभी बनेंगे जब प्रभु को हम अपने पक्ष में कर पाएंगे और जब उसकी आज्ञाओं पे हम क्या करेंगे, चलेंगे। 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को याद दिलाता है, चिंता क्यों कर रहा है भाई, तो चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं तो। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से ये सुनना, चिंता मत कर मैं हूं, बस 8वीं आयत को फॉलो करिए। परमेश्वर अपनी बात माने जाने से प्रसन्न हो, अपने नाम से ज्यादा अपने क्या करता है, वचन को क्या देता है, आदर देता है। उसका वचन कौन है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो, वो आपको ऊंचे पे रखेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को लास्ट रखोगे, वो आपको लास्ट ही रखेगा। हम कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से पूरा चाहते हैं, कंप्लीट प्योर, लेकिन हम उसको सिर्फ आधा देते हैं। आदर हर चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रभु सब कुछ दे, पूरा 100% दे, तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। हमें प्रभु के वचन को क्या करना है, पालन करना है। यहोशू जो था, जो बाइबल के विद्वान बताते हैं, यहोशू लड़ने में बहुत फुर्तीला था, योद्धा था वो, लेकिन फिर वो घबरा जाता है, वो भयभीत हो जाता है और उसके पास जिम्मेदारी होती है। वो अपने भय को ज्यादा बड़ा देखता है, परमेश्वर को छोटा देखता है। वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा बड़ा देखता है और परमेश्वर को कम देखता है। लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है कि इनसे बड़ा मैं हूं, तेरे भय से बड़ा मैं हूं। कनान में जो लोग हैं बड़े बड़े, उनसे बड़ा मैं हूं। भाग की महामारी से बड़ा मैं हूं, तेरे बीमारी से बड़ा मैं हूं। मुझ पे ध्यान दे, फोकस ऑन मी, नॉट ऑन योर एनिमीज। बहुत सारे परमेश्वर के दास है, वो बोलते हैं शैतान पे ध्यान मत दो, यीशु मसीह पे ध्यान दो। जब तुम यीशु मसीह पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो शत्रु है पीछे छूट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शैतान पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बीमारियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग टेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग अपनी मानसिक हालत पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय यीशु मसीह के। हम उसके पास नहीं जाते जो हमें छुड़ा सकता है इससे। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए आज्ञा मानना मुश्किल नहीं होता है। जो लोग परमेश्वर में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका आज्ञा मानना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। पर यहोशू को अपना सामर्थ, अपना बल परमेश्वर में से ही पाना था। यहोशू को अपना सामर्थ, अपना बल परमेश्वर की आज्ञा में से ही लाना था और पाना था। और इस्राएलियों को अपना विश्वास परमेश्वर पर
और उसकी आज्ञाओं पर डालना था। आज यहोशू हमसे ये कहता है कि सीएमडी कलीसिया के लोग अपनी सामर्थ, अपना बल प्रभु से पाए, अपने विचारों से, अपने हाथ पैरों से, अपने दिमाग से ना पाए। अगर हम लोग सफल होना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, हाई प्लेस पे, हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तो हम अपना सामर्थ, अपना बल प्रभु यीशु मसीह में पाए और उस पर विश्वास करें और उसका वचन हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबाना है। डुबाना समझते हैं आप? जब आदमी पानी में डूबता है तो जो पानी होता है वो उसको घेर लेता है, उठने नहीं देता है। वैसे ही ये वचन भी पानी की तरह है, हमें इसमें डुबकी लगानी है, इसमें डूब जाना है। मुंह नहीं धोना है, हाथ साफ नहीं करने हैं, इसमें पूरा अंदर जाना है, क्योंकि ये वो पानी है जो हमें मारेगा नहीं, हमें जिलाएगा। ये डाक पत्थर वाली नदी नहीं जो मार देगी, ये वो वाली नदी है, ये वाला समुद्र है जो हमें जीवन देगा बहुतायत का। और जीवन दो है हमारे पास, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। कोशिश ये करें प्रभु स्वर्ग को पृथ्वी में उतार दो मेरी वजह से और मेरे लिए। परमेश्वर एक बात को याद दिलाता है कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे साथ साथ रहूंगा जहां भी तू जाएगा। मेरे वचन को फॉलो कर, मेरी आज्ञा को मान, एंड आई विल बी विद यू फॉर एवर। आप जहां कदम रखेंगे वहां छुटकारा आएगा, आप जहां कदम रखेंगे वहां उद्धार आएगा, आप जहां कदम रखेंगे वहां शांति आएगी। 16वीं और 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहोशू 16, यहोशू 1 अध्याय 16वीं और 18वीं आयत। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। 18वां पद, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने, तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। ये देखिए, ये रिजल्ट है यहोशू का आज्ञा मानने का। 16वीं आयत में क्या लिखा है? तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो उसके वहां के जो इजरायली थे, जो योद्धा लोग थे, जो सिपाही थे, वो यहोशू जो लीडर था, कमांडर, उसको क्या बोलते हैं? तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वही हम करेंगे, और जहां जहां तू हमें भेजेगा वहां हम जाएंगे। अब यहोशू इनके सामने प्रभावशाली हो गया। क्यों प्रभावशाली हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर हमें सिर्फ अपने लोगों में नहीं, बाहर के लोगों में भी प्रभावशाली बनाएगा। अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो आप अपने ऑफिस में लोग आपको पूछेंगे कि भाई आप आ जाओ, आपकी बात मानेंगे हम। परमेश्वर इसलिए आपको अन्य जातियों में प्रभावशाली ठहराएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि सब लोग नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे प्रभावशाली जीवन को देख के लोग मेरे पास खींचे चले आए। लोग पूछे, भाई रितेश भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो, आप इतने प्रभावशाली कैसे हो, हमें भी रास्ता बताओ। फिर आप बता सकते हो कि जो असली रास्ता है सफलता का वो प्रभु यीशु मसीह है। लोग आपकी बात को मानेंगे और लोग आपको बुलाएंगे कि उसको बुलाओ, उसके आने से शांति मिलती है, उसके आने से हमारा काम सफल होता है, उसके आने से हमारे जीवनों में शांति और आनंद आता है। हम 8वीं और 9वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ें तो हम अपने अपने मनों में बोले कि पवित्र आत्मा जी मुझे ऐसा ही बनाओ, मेरी ऐसा करने में मदद करो कि मैं सफल और प्रभावशाली बनने पाऊं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा
वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो परमेश्वर का वचन है हमारे दिमाग से कभी उतरना नहीं चाहिए। हम इसकी चर्चा क्या करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाएं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हम इसकी चौकसी करें, हम प्रभु के वचन को संभाल के रखें, और यही एक कुंजी है जो हमें ऊपर तक पहुंचाएगा। यही एक स्टेप है जो हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ पे सफलता पाना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, ऊंचा होना चाहते हैं अपने आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप में, तो परमेश्वर के वचन का पालन करना हम शुरू करते हैं। क्योंकि उसका पालन, उसके वचन को मानने से ही हम उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं और उसको प्रसन्न कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और हम सब पवित्र आत्मा की मदद को मांगे कि पवित्र आत्मा जी, आप मुझे ऐसा सहायक दिए गए हैं, आप मेरे हेल्पर हैं होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें कि मैं यूहन्ना 15:7 के अनुसार मैं प्रभु में पाया जाऊं और प्रभु का वचन मेरे अंदर पाया जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह आपको प्रसन्न कर सकूं, आपको अपने पक्ष में कर सकूं, और मेरी मदद करें यीशु मसीह, होली स्पिरिट आप मेरी हेल्प करें कि मैं आपके वचन को मान सकूं, उसको अपने जीवन में रख छोड़ूं और उसका पालन कर सकूं। पवित्र आत्मा जी हम सब की मदद सहायता करें, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग पवित्र आत्मा जी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब की मदद सहायता करें कि हम प्रभु के वचन को मान सकें, उसका पालन कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की विजय को, उसकी सफलता को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु मैं चाहता हूं कि CMD का हर एक व्यक्ति सफल हो और प्रभावशाली बनने पाए। हमारे जीवनों को प्रभु आप सफल करें, हमारे कामों को सफल करें। हम लोग हार में नहीं जाना चाहते, हम लोग विजयी में जाना चाहते प्रभु, और आप हमें हमारे CMD के कनान में प्रवेश कराएं प्रभु। CMD की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी साथ मिलकर प्रभु हमारे कनान देश में प्रवेश करने पाए प्रभु, और ये कनान हमें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं। आइए हम जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं।